सम्राट विश्वास ने मुझे बहुत मारा भी था और गंदे तरीके से मेरा यौन शोषण किया था और सभी दिन के मुताबिक उसने वीडियो बना के रखा था। उसके ज़रिए वो ब्लैकमेल करता था। उन्होंने बोला कि तुम्हारा वीडियो वायरल होगा, ये होगा, वो होगा, और उन्होंने बहुत धमकाया। और लड़कियों का भी वीडियो है उसके पास, होगा ये आपका अंदाजा है क्या? बिल्कुल होगा। जो प्रिंसिपल मैडम है अनीता मिश्रा जी, उनका काम था कि लड़कियों को उसके कमरे तक छोड़ना, फिर लाइट ऑफ करके फिर चले जाना। उसका रिएक्शन यही रहता था कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी, तुम्हारे माँ बाप मेरा क्या उखाड़ लेंगे, तुम मियाँ जात होके मेरा क्या उखाड़ लोगी, तुम मियाँ अपने औकात में रहो, उससे ज़्यादा नहीं तुम बोलो। उसको इस बात का बहुत घमंड था। हिंदू मुस्लिम यही दलाल लोग बना के रखा हुआ है, नहीं तो कोई इधर हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। क्या आपका खून अलग है, क्या इसका खून अलग है? उनका फ़ोन और उनके लैपटॉप में हर एक जिन जिन लड़कियों के साथ उन्होंने किया, उनके साथ उनका वीडियो होगा उनके पास। ये क्या हवाई है क्या? जब हम लोग इसके स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम भी ऐसा हरकत करता था स्कूल की लड़की लोगों के साथ, देखिए। और किस हक से वो स्टूडेंट्स के इतने क्लोज आता था कि उसकी तरफ अगर देखा जाए तो लिप टू लिप किस हो जाएगा। मैं उनको ये हुंकार लगाती हूँ, जिन रावणों ने ये किया है और जो हिंदू मुस्लिम का अभी जो जाप जप रहे हैं, उनको मैं बता दूँ ये सीता की धरती है और हर बार सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी, इस बार रावण जलेगा। और उस सम्राट विश्वास को ये औकात दिखाना है कि तुम लड़कियों को कमज़ोर मत समझो। मुझे तो क्लास से लेकर के ही जाती थी और बाकी लड़कियों का भी यही हाल था कि उनको भी वो कहीं ना कहीं, कभी बस के पास, कभी छत पे, स्कूल के टेरेस पे, फिर कभी लाइब्रेरी में, कभी स्कूल के ऑफिस में। जब शिक्षा का मंदिर अयासी का अड्डा बन जाए और भगवान स्वरूप जो गुरु को कहा जाता है वो जिस्म का दलाल बन जाए, तो आप अनुमान लगाइए कि उस संस्थान से, उस शिक्षण संस्थान से देश का भविष्य पैदा होगा या भविष्य का डर, एंजाइटी, डिप्रेशन। हमारे सामने देखिए इस सहरसा की ये लड़की है जिसकी कहानी, जिसकी स्टोरी एकदम से संज्ञान में आती है 2 साल बाद, मतलब उस घटना के 4 साल बाद, जो घटना हुआ उसके बाद, और एकदम से मीडिया में आता है और एकदम से गायब हो जाता है। जी प्रणाम, मैं हूँ सुमित कुमार और अभी मौजूद हूँ सहरसा में। सहरसा की वो बेटी है जिससे आप नज़रें नहीं मिला पाएंगे। इसलिए नहीं मिला पाएंगे क्योंकि जिस समाज ने, जिस परिवार ने, जिस स्कूल रूपी मंदिर में पूजा समझ के एजुकेशन लेने भेजा, जहाँ से कुछ बन के निकलती, वो इसे सिर्फ दिया है तो एंजाइटी, डिप्रेशन और टॉर्चर। और आज इस स्थिति में आई है कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और ऊपर से अब इन्हें हार का भी सामना पड़ रहा है कि देखिए रसूखदार है परिवार, जिसका स्कूल है उसका बाप बहुत रसूखदार है, बेटा अयास है, और उसकी जो प्रिंसिपल है अनीता मिश्रा, वो तो महिला के नाम पे भी कलंक है। उनकी हरकतें, मतलब बताइए, वो दलाली करती थी। जो पेपर के कटिंग है मेरे पास, देखिए, ये शिक्षक ये क्या करती थी कि छात्रा को कमरे में छोड़ लाइट ऑफ कर चली जाती थी, फिर निर्देशक के पुत्र करता था यौन शोषण। इस तरह की चीज़ें पूरी भरी पड़ी है हमारे सामने। ये पूरे सोशल मीडिया पे जो इनके उस स्कूल के छात्र रहे हैं या जानते हैं, जिस तरह से भी वो लिख रहे हैं कि मैं भी उस स्कूल में पढ़ता था, इस तरह से वो करता था, इस तरह से पूरी चीज़ें, तो ये समझिए कि इसके बाद भी उस तरह से कार्रवाई हो रही है क्या? एफआईआर दर्ज हो गया है। अगर आप इस मामला को नहीं जानते हैं उस तरह से, तो आपको बता दें कि ये मामला सबसे पहले 24 अगस्त को सामने आया था 2023 में, इसी साल, और उसके बाद 28 अगस्त को इस पर एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें पोक्सो में मामला दर्ज हुआ है। और अब दोनों को गिरफ्तारी की गई है। अनीता मिश्रा जो कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वो ले जाती थी कमरे में, और बेटा जो बहसीपना करता था, डायरेक्टर का नाम है सम्राट विश्वास, और विश्वास का जो तार किया है ना उसने शिक्षा से, और मतलब भरोसा एक होता है जिस संस्थान में आप पढ़ने जाते हैं, तो वो अलग बात है। हमारे सामने ये सहरसा की बिटिया है जिसे आज बहुत उम्मीद है देश से, बिहार से और कानून प्रशासन से कि इनकी मदद होगी। आपको क्या लगता है किस तरह से ये चीज़ें चल रही थी, और आज भी आपको क्या इस बात का डर है कि आज भी अगर बात कर रही है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? अभी डर नहीं लग रहा है, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी बहुत ज़्यादा ही हिम्मत है। अच्छा, एक बात बताइए छोटी आप, कि इतना दिन में ये मामला कब का है? ये मामला 2017 का है। 2017 से 19। शांति निकेतन नाम है उस स्कूल का ना? हाँ, शांति निकेतन शिक्षण संस्थान। आप किस क्लास में थे उस समय? 6 क्लास में। 6 7 में थी तब ये सारी घटनाएं हुई।
आपने कभी भी कोशिश क्यों नहीं की कि अपने परिवार को, मम्मी पापा को बताएं? कभी हिम्मत नहीं हुई या डर लगा, डरा रहा था वो? उसने वीडियो बना के रखा था, उसके ज़रिए वो ब्लैकमेल करता था। फिर भी मैं हिम्मत करके एक बार बताई थी, अपनी ही क्लास की लड़की से शेयर किया था जो कि मेरी दोस्त थी, और मुझे नहीं पता था कि वो सम्राट विश्वास की एक तरह से जासूस है। तो उसने ये बात उसको जा कर के कह दिया, जिसके बाद सम्राट विश्वास ने मुझे बहुत मारा भी था और गंदे तरीके से मेरा यौन शोषण किया था, और सभी दिन के मुताबिक। अच्छा, अनीता मिश्रा जो नाम है, प्रिंसिपल थी आपकी वो? हाँ, वो स्कूल की प्रिंसिपल थी। उनके बारे में ये जो अखबार में छपा है कि वो कमरे के बाहर छोड़ देती थी लड़कियों को, और लड़कियों को भी, और लाइट बंद करके चली आती थी, ये सब सही है? हाँ, ये सब सच है। वो बाहर ताला लगा के निगरानी करती थी, और क्लास से लड़की का, मुझे तो क्लास से लेकर के ही जाती थी, और बाकी लड़कियों का भी यही हाल था कि उनको भी वो कहीं ना कहीं, कभी बस के पास, कभी छत पे, स्कूल के टेरेस पे, फिर कभी लाइब्रेरी में, कभी स्कूल के ऑफिस में, जबकि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, फिर भी लेके जाती थी, और वो सम्राट विश्वास के पास छोड़ देती थी उनका हवस पूरा करने के लिए। ये आपके और दोस्त भी बताती हैं कि ये मेरे साथ भी हुआ, ऐसे हुआ, या आप किसी से बताई? जिससे मैंने बताया था उस वक्त पे उन्होंने बता दिया जाके उसे? उसने बता दिया जा कर के, और फिर उसके बाद मेरे साथ और बुरा हुआ, तो मैंने ये बात किसी के साथ साझा नहीं किया। और फिर अब जब ये केस सामने आया है तो बहुत सी लड़कियां सामने आ रही हैं कि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो छोटी एक बात बताइए आप कि 4 साल बाद, मतलब उस घटना के, एकदम से आपको ये क्या फिर से परेशान करने लगा कि एंजाइटी का एक मतलब होता है उसकी, कि आपको फिर से उस तरह की चीज़ें आपके साथ हो तो फिर लगता है कि ये अटैक आता है एकदम से, तो ये फिर हुआ था आपके साथ? एंजाइटी का प्रॉब्लम ये जब इंसिडेंट हुआ था लाइफ में, तब से ही स्टार्ट हो गया था, और अटैक्स रेगुलर नहीं आते थे। जब वो मेरे तक पहुंचने का कोशिश करता था तभी आता था। तो मैं पटना में पढ़ रही थी, तो वहाँ तक वो पहुँच गया था मेरा पीछा करते करते। अभी जल्दी में? हाँ, 23 अगस्त को, पिछले महीने ही। अच्छा। उसकी जो कह सकते हैं उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड मुस्कान रानी मेरे पास कॉल की थी कि सम्राट सर वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पटना में हैं। घूम रहे हैं, तुम्हें खोज रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं? हाँ, वो वहाँ पटना में है। तो इस वजह से मैं घबरा गई, क्योंकि वो कभी खुद कॉल नहीं करते थे। वो बहुत बड़े वाले गेमर हैं और बहुत बड़े मास्टरमाइंड है इस चीज़ में। वो कभी खुद कॉल नहीं करते थे, वो हमेशा किसी न किसी के ज़रिए से मेरे तक, या मेरे जैसी जितनी विक्टिम थी उन तक मैसेज पहुंचा देते थे। और फिर वो अच्छा, वो 5 से 10th के लड़कियों के साथ ही ये सब करता था? ये वो लड़कों के साथ, अभी हाल फिलहाल में ये सब न्यूज़ आया है, तो अब वो लड़के भी कुछ आगे बोल रहे हैं कि हॉस्टल के लड़कों के साथ भी वो करते थे गलत काम। देखिए, पोक्सो है, पोक्सो समझती हैं? पोक्सो में अब केस हुआ है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये बात समझ लीजिए, अब आपको घबराना नहीं है, उसे फांसी ही होनी है, कोई उपाय नहीं है। बस यही है कि अब लोग हिम्मत करें और सामने आए। बताइए, लड़की छोड़िए, लड़कों के साथ भी इस तरह की घटना हुई, बच्चे, सब बच्चे हैं, सब नाबालिग हैं तो बच्चे हैं, और इनके साथ इस तरह की घटना हो रही है। कभी आपको नहीं लगा कि शायद मम्मी पापा ये सक्षम है या भैया सक्षम है कि देख लेंगे इस चीज़ को, हमें बताना चाहिए? आपको डर लग रहा था? बस बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उस वक्त पे मेरे घर में सिर्फ मैं रहती थी, और मेरे भाई पढ़ रहे थे बाहर दिल्ली में, और मेरी बहन की शादी हो चुकी थी तो वो अपने ससुराल में रहती थी। और जो दोस्त थे, वो दोस्त नहीं, उसको दुश्मन ही कहेंगे, जो जा कर के उन तक बात पहुंचा देते थे। तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, और वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। एक बार हिम्मत करके मैंने कॉल किया था अनीता मैडम को कि ये जो आप कर रही हैं ये ठीक नहीं है। ये मैंने कॉल उन्हें 2019 में किया था कि आप जो कर रही हैं ये ठीक नहीं, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं सबको बोल दूँगी। इसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा वीडियो वायरल होगा, ये होगा, वो होगा, और उन्होंने बहुत अच्छा, ऐसे धमकाया। और लड़कियों का भी वीडियो है उसके पास? होगा, ये आपका अंदाज़ा है क्या? बिल्कुल होगा। उनका फ़ोन और उनके लैपटॉप में हर एक जिन जिन लड़कियों के साथ उन्होंने किया उनके साथ उनका वीडियो होगा उनके पास। अच्छा, आपको जब वो बताया गया कि वीडियो है मेरे पास, तो क्या आपके सामने वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था? ऐसा कुछ है आइडिया आपको?
नहीं, उनके रेस्टरूम में उन्होंने कहाँ फिट क्या कर रखा है, लेकिन उनके पास ऐसा वीडियो था। आपको दिखाया गया कि वीडियो है, हाँ, वीडियो है, दिखाया गया था उस वक्त पे। इसीलिए आप डर गए। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी डरेगा, कोई भी इंसान डरेगा। समाज, परिवार और सबसे बड़ी लड़कियों के साथ ये डर होती है कि अब आगे पढ़ाई नहीं कराया जाएगा, उन्हें घर बैठाया जाएगा। इतने सारे लोग जो सोशल मीडिया पे, इसमें पूर्व में भी हुआ ऐसा घटना, मैं भी पढ़ा हूँ। ट्यूशन ब्यूरो स्कूल में सम्राट गुरु से ही बलात्कार कर रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, और इस बार फंस गया फाइनली। इस तरह की चीज़ें लोग बात कर रहे हैं, ये क्या हवा हवाई है क्या? जब हम लोग इसके स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम भी ऐसा हरकत करता था स्कूल की लड़की लोगों के साथ। देखिए, तो ये सारे लोग, इस स्कूल की ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहले भी लड़की का ज़िंदगी सम्राट ने ख़राब किया है, पर कोई बदनामी के डर से नहीं बोलता। पाप का घड़ा भर गया है तो सबके सामने आ गया। तो देखिए, इस तरह के बच्चे अगर बात कर रहे हैं तो क्या प्रशासन जांच कर रही है क्या? और अब तक संज्ञान में क्या क्या रिकवरी किया गया है? क्या साक्ष्य में कुछ लिया गया है? कि गिरफ्तारी के बाद ऐसा होता है कि पीयर प्रेशर में गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आपके पास प्रूफ क्या है जिससे आप पोक्सो में उसे सजा दिलवा दो? कल हो सकता है कि मामला शांत हो जाए, छूट जाए। यहाँ पे और लोग भी हैं। प्रियंका जी हैं, दरभंगा से चल के आई हैं, सामाजिक कार्य में बहुत आगे रहती हैं, बात करती हैं। और यहाँ तो देखिए, एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ और देश के भविष्य के साथ इस तरह की घटना हो रही है जिस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, अब बात को दबा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आके एक बात को और दुख हुआ कि इस परिवार ने हमसे कहा कि एक मुस्लिम फैमिली होने के नाते भी हम लोग को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये बहुत शर्म की बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ बेटियाँ हिंदू मुस्लिम हो के सुरक्षा मिलेगा क्या उन्हें? तो ये भी बहुत गड़बड़ बात है। तो ये महसूस कोई कर रहा तो शर्मनाक है हमारे लिए। प्रियंका जी कैसे देखती हैं इस पूरी घटना को? और ये तो बहुत शर्मिंदा हो रहा है। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं तो आज 2023 में, मतलब निर्भया के बाद 16 दिसंबर 2012 को जिस तरह से निर्भया का घटना आया सामने, और उसके बाद 2023 में इसी घटना पे फिर वापस लौट के बात करना बहुत ही शर्मनाक है और शर्मिंदा करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो शांति निकेतन संस्था है, ये संस्था कोई स्कूल नहीं है, शांति निकेतन नहीं, अयासी निकेतन है ये। बिल्कुल, ये अयासी निकेतन है जिसमें लड़कियों को बहला फुसला करके, छात्रों को, छात्राओं को डरा धमका करके, और उस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, सबसे पहले तो मुझे इस बात का ताजुब हो रही है कि जो प्रिंसिपल मैडम है अनीता मिश्रा जी, उनका काम था कि लड़कियों को उसके कमरे तक छोड़ना, फिर लाइट ऑफ करके फिर चले जाना, और फिर उसके बाद उस स्कूल के डायरेक्टर सम्राट विश्वास आता है, बेटा डायरेक्टर का, जी डायरेक्टर का बेटा आता है, और फूल सी बच्ची को, नन्ही सी बच्ची सबको वो अपने हवस का शिकार बनाता है। अब आप बताइए हमें कि आज जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे में जितनी जान देनी चाहिए थी, जितनी बातें होनी चाहिए थी, जितनी बातें फैलनी चाहिए थी, जितना समय इस घटना के ऊपर नेशनल मीडिया को देनी चाहिए थी, वो सारा नेशनल मीडिया मिल करके सचिन और सीमा हैदर की कहानी को दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें उनको कोई टीआरपी नहीं मिलेगा, इसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम लड़की का मैटर है। और अगर यही मुद्दा, यही सेम घटना जो डायरेक्टर के बेटा सम्राट विश्वास ने किया है, अगर हिंदू लड़की के साथ हुआ रहता तो शायद आज नेशनल मीडिया पे पक्ष विपक्ष में बातें और चर्चाएं होती रहती, और घटना का अंजाम देने वाला शायद दूसरे कम्युनिटी से होता, मुस्लिम होता तो बिल्कुल। तो ये और फिर अलग तो वे में चला जाता। आपको मैं कह दूं, फिर तो यहाँ पे ना जाने तांडव हो जाती। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि इस मुद्दे को, इस घटना को एक मुस्लिम समुदाय से ना जोड़ा जाए, क्योंकि आज जो इस बच्ची ने अपना हौसला बढ़ाई है न्याय के लिए, इन्होंने हमें कहा, ये बच्ची मुझे कही है कि मैम मैं अपने लिए आगे नहीं बढ़ी हूँ, क्योंकि ये मामला उस स्कूल में जुड़ी जितनी भी बच्ची अभी पढ़ रही है और जो पढ़ रही थी, उन सभी लड़कियों के लिए मैं उठा रही हूँ। क्योंकि अगर ये मुद्दा सिर्फ हमसे जुड़ के रह जाता ना मैम, तो हम चुप भी हो जाते। लेकिन नहीं,
मुझे उन सभी लड़कियों के न्याय के लिए अब लड़ना है और उस सम्राट विश्वास को ये औकात दिखाना है कि तुम लड़कियों को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि लड़की एक नारी शक्ति, वो फूल नहीं वो चिंगारी है, क्योंकि इस देश की वो बेटी है। सम्राट विश्वास को कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे अब कमज़ोर मत समझना, क्योंकि तेरा पाप का घड़ा अब भर चुका है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि वो किस हैसियत से, क्या सम्राट विश्वास है वो कुछ मतलब कोई भी अथॉरिटी पद पे था वहाँ पे या ऐसे ही जाता था वहाँ पे? ना तो वो पढ़ाता था, ना ही वो बोर्ड ऑफ मेंबर था। तो मेरा ये सवाल है डायरेक्टर सर से अभी, क्योंकि फ़िलहाल के वो इंटरव्यू में अपने बेटे का बचाव करते हुए मुझ पे उंगली उठा रहे थे। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि किस हक से आपका बेटा स्कूल में आता था और किस हक से वो स्टूडेंट्स के इतने क्लोज आता था कि उसकी तरफ अगर देखा जाए तो लिप टू लिप किस हो जाएगा। किस हक से आप इतने ज़्यादा करीब थे, आपके बेटे को किसने हक दिया था? इतना नज़दीक आता था कि लिप टू लिप किस हो जाए, इतना नज़दीक? भरी क्लास में वो इतना नज़दीक आता था और उसको बोलने वाला कोई स्टाफ नहीं, कोई टीचर नहीं। अपने तरफ से लड़कियां कभी मतलब वो नहीं मतलब रेसिस्ट नहीं की कि आप दूर हटो ये करो? लड़कियां शर्म से अपना सर झुका लेती थी, खिसक जाती थी, लेकिन फिर भी वो चिपकता जाता था, वो लड़कियों के बेंच पे आके बैठ जाता था। लड़कियों को ऐसे सड़का देता था जैसे कि कोई लड़का किसी लड़के को बोल रहा है कि अरे यार सर को ज़रा हम बैठेंगे, ऐसे वो सरका के बैठ जाता था वहाँ पे। ऐसा तो किसी स्कूल में धमकी भी देता था कि इस पे आप कभी तो मना की होंगी ना कि ऐसे क्यों कर रहे हो, हम बोलेंगे सबको, तो क्या कहता था वो? उसका प्रतिक्रिया क्या होता था, रिएक्शन क्या होता था उसका? उसका रिएक्शन यही रहता था कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी, तुम्हारे माँ बाप मेरा क्या उखाड़ लेंगे, तुम मियाँ जात होके मेरा क्या उखाड़ लोगी, तुम मियाँ अपने औकात में रहो, उससे ज़्यादा नहीं तुम बोलो। उसको इस बात का बहुत घमंड था कि शायद वो एक हिंदू है और मेजॉरिटी बहुल जो है वो समर्थन करेगा। ऐसा नहीं है गुड़िया, आप समझती हो, पढ़ती हो, ऐसा नहीं है देश में कि गलत लोग का साथ देगा। आपके साथ जो बैठी हैं वो सब अलग कम्युनिटी से आती हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड ली है, तो ये बात नहीं है। आज हमारे देश में जो ये हिंदू मुस्लिम चल रही है ना, यही पॉलिटिकल लोगों ने बना के अड्डा रखा है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि ये मुस्लिम बहुल एरिया है तो मुस्लिम को टिकट दो, जो मुस्लिम यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे। ये हिंदू, ये ब्राह्मण का एरिया है, अच्छा ब्राह्मण को टिकट दो, जो ब्राह्मण यहाँ पे जीतेगा। अच्छा ये यादव बहुमूल्य एरिया है, यहाँ पे यादव को टिकट दो, क्योंकि यादव यहाँ से जीतेगा। प्रियंका जी एक बात हम वही, ये तो हम सबके लिए शर्मिंदगी है ना कि कह रहा है को हम हिंदू है, तुम मियाँ हो, तुम सपोर्ट कहीं ना कहीं ये शिक्षा के अभाव के कारण, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग मूर्ख चपाट गवार आदमी जो पढ़ा लिखा हम शिक्षित लोगों को गुमराह करके निकल जाता है, ये लोग आकर के जातिवाद का पॉलिटिक्स करता है और हम जनता उसे जातिवाद पे जाके वोट करते हैं। और आज ये दिन देखना पड़ता है, हिंदू मुस्लिम यही दलाल लोग बना के रखा हुआ है, नहीं तो कोई इधर हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। क्या आपका खून अलग है? क्या इसका खून अलग है? हॉस्पिटल में जब बेड पे लोग लेटा रहता है और खून की जरूरत होता है तो वहाँ पे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वहाँ पे सिर्फ ब्लड चढ़ता है शरीर में, ये पता नहीं चलता कि ब्लड किसका है। फिर वोट में आकर के हिंदू मुस्लिम क्यों करवाते हैं ये लोग? दूसरी बात मेरी सवाल है, जब घर में आकर के तुमने बेटी पे नाम पे, महिला के नाम पे वोट कलेक्ट करके जाती हो यहाँ से, तो आज इस बेटी के न्याय के लिए क्यों नहीं आगे आती हो? क्यों शर्मिंदा आ रहा है? अब आप बताइए, इस मुस्लिम को लेकर के टारगेट किया जा रहा है कि ये मुस्लिम की बेटी है और ये हिंदू जो जिसपे हमको तो ये लग रहा है कि इस लड़की का जहन में, एक बच्ची का जहन में आया क्या होगा जब एक दरिंदा बोला होगा कि सामने से कि तुम मियाँ हो, तुम्हारा सपोर्ट कौन करेगा? क्या लगा होगा तब? किस बात की डर लगी होगी? ये बिखर गई, ये टूट गई सोच के। हम मिले, हमें यही बात बोली दी, हम लोग तो मुस्लिम है ना। अबे इस शिक्षित बच्ची के दिमाग में अब ये चीज़ें आ रही है, क्योंकि ये कीड़ा कहीं ना कहीं तुम लोग राजनीति पार्टी मिल करके करते हो, हिंदू मुस्लिम करवाते हो। आज कहीं ना कहीं यही हिंदू मुस्लिम। आप बताओ, मेरी सवाल है, शांति निकेतन स्कूल में जितनी भी लड़कियों के साथ ये शोषण हुआ है, जितना क्राइम हुआ है, जितना उस बच्ची को नोचा गया है, जितने के साथ रेप किया होगा, अब आप हमें बताइए क्या वो मुस्लिम ही बच्ची होगी? उस स्कूल में हिंदू भी पढ़ती है, उस स्कूल में हर जात के
लड़की पढ़ती है। और मैं सबसे पहले कह दूं कि लड़की की, बेटी की कोई जात, कोई मजहब नहीं होती है, वो हर समाज की होती है, हर घर की होती है। उसे रिस्पेक्ट देना सीखो। आज ये बच्ची, तुम लोग धन्यवाद दो इस फूल सी बच्ची को, जिसने हिम्मत करके हर लड़की के आवाज़ के लिए आज आगे बढ़ी है। वो अपने लिए नहीं, उस शांति निकेतन में ना जाने कितनी मामलाएं दर्ज है, ना जाने कितनी 2021 में भी 2-3 लड़कियों का वीडियो जो है सो वायरल हुआ था, लेकिन पैसे के बलबूतों पे उस मुद्दे को दबा दिया गया था। अभी मैं बता दूं कि ये लोग अपना पूरा पावर लगा रहा है कि इस मुद्दे को दबाया जाए, लेकिन मैं आपको कह दूं कि पाप का घड़ा भर चुका है। अब इसे पाप का अंत यही नारी शक्ति करेगी और तुझे ईंट से ईंट बजाएगी, क्योंकि ये मामला अब छूटने वाला नहीं है। ये मैम है, और बहुत बढ़िया कि आप स्टैंड ले रही हैं। मैम है, यहीं की लोकल एक्टिविज़म करती हैं और यहीं के मुद्दे को उठाती हैं, और इसके साथ सबसे पहले से आप स्टैंड लिए, यहाँ पे लोगों को जुटाया, अवेयर किया। सबसे बड़ी बात तो ये है। और क्या लगता है आपको, इस घटना को शुरू से देख रही हैं, क्या आप लोग को भी अब डराया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है इसमें? और अपना नाम बताइए। रूही सिंह मेरा नाम है। और देखिए डराया धमकाया तो जा रहा है, उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही है ना, मैं उनको एक चीज़ बता दूं, ये सीता की धरती है और हर बार सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होगी, इस बार रावण जलेगा। मैं उनको ये हुंकार लगाती हूँ, जिन रावणों ने ये किया है और जो हिंदू मुस्लिम का अभी जो जाप जप रहे हैं, उनको मैं बता दूं, ये सीता की धरती है और हर बार सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी, इस बार रावण जलेगा। और उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं, न्याय मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और इस सम्राट विश्वास को, जो अंधविश्वास है अपने रसूख का, वो खत्म होनी बड़ी जरूरी बात ये है कि ये सम्राट विश्वास, ये जो दरिंदा है, ये जो आरोपी है, इसका अभी तक ना तो लैपटॉप को सीज किया गया है, ना इसका फ़ोन को सीज किया गया है। मेरे ये सवाल प्रशासन से है, क्यों, किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं आप? जब सारी सबूतों को मिटा दिया जाएगा तब आप इसकी सारी सामानों को आप सीज करेंगे। मेरी मांग है सरकार से, मेरी मांग है यहाँ के प्रशासन से, और मेरी मांग है बिहार के डीजीपी से, क्या आपकी प्रशासन सिर्फ बड़ों लोगों की चाटुकारिता करेंगे या वर्दी का रौब दिखा करके बड़े लोगों के साथ यहाँ के जो पीड़ित लोग होंगे उसको दबाने का कोशिश करेंगे? मेरी सवाल आप लोगों से है और मेरी मांग है कि जल्द से जल्द सम्राट विश्वास का लैपटॉप के साथ जितने भी टेक्निकल चीज़ें इसके पास है, सारी चीज़ों को सीज किया जाए, क्योंकि लड़कियों का सारा प्रूफ, मोबाइल जितनी भी है उसमें सारा प्रूफ ये रखता था। वीडियो बना करके मोबाइल के साथ लैपटॉप, सारी चीज़ें इसकी सीज की जाए। और इसके साथ मैं इसमें एसआईटी टीम गठन की मांग करती हूँ, क्योंकि अब बेटियां बलि नहीं चढ़ेगी, बेटियां भेंट नहीं चढ़ेगी। बेटियों पे, औरतों पे राजनीति करना बंद करें, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करना बंद करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा वादा करने वाले, चाहे केंद्र हो चाहे बिहार के गवर्नमेंट हो, ये करना आप बंद करो। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आड़ में ना जाने आप कितनी बेटियों को बलि चढ़वाने का काम करते हैं। अरे अगर है फुर्सत ना तो जमीनी स्तर पे आकर के आप एक बार डाटा तो निकलवाइए कि ना जाने पर डे कितनी बेटी का रेप होती है, ना जाने पर डे कितनी बेटी का बलि चढ़ती है। ये दरिंदा, ये शांति निकेतन स्कूल के डायरेक्टर का कुपात्र न जाने कितनी फूल सी बच्ची को अपने हवस का भूख मिटाया होगा, जिसमें न जाने हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी लोग हैं, साड़ी की बच्चियां की हवस का भूख मिटाया है। वो 100 में 60% लड़की को अपना बलि का बकरा बनाया है। मेरा ये निवेदन है उन तमाम के समाज के लोगों से कि जागो बहना जागो, क्योंकि अब किसी का इंतजार मत करो, क्योंकि तुझे न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब हम सभी की ताकत, आशीर्वाद और तुम लोगों का साथ चाहिए। इस बच्ची को हौसला दो। ऐसी कई घटनाएं आपके घर में हो रही होंगी, मेरे फैमिली में हो रहा होगा, बच्चों के साथ, और लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी। हमारी मांग सरकार से, बिहार के डीजीपी से यही है कि, और केंद्र से भी,
क्योंकि ये मामला एक बेटी से जुड़ा हुआ है, समाज की बेटी से जुड़ा हुआ है, और वो एक बेटी नहीं, समाज की हर बेटी से जुड़ा हुआ है। जो भी शांति निकेतन संस्था में पढ़ती है उन तमाम बेटियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर लड़की का वो वीडियो उस अयासी निकेतन पे तो ताला लगना चाहिए सबसे पहले, जब तक जांच नहीं होती। हूँ क्योंकि मेरी मांग है सरकार से और बिहार के डीजीपी से कि अविलंब उस ये अयासी जो सम्राट विश्वास है, इस स्कूल के जो डायरेक्टर का कुपात्र है, उसका लैपटॉप और फ़ोन दोनों सीज किया जाए। दूसरा मेरी मांग है कि इस पे एसआईटी गठन का मांग करती हूँ, एसआईटी गठन किया जाए। और तीसरी मांग हमारी है कि स्कूल को जल्द से जल्द बंद करके पहले उसको सीज किया जाए, क्योंकि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। उस स्कूल में अभी भी क्लास चल रही है, क्यों चल रही है भाई? इतना बड़ा घटना हुआ तो उस स्कूल का अभी तक बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? और घटना वाली जगह को टेम्पर किया जा सकता है। एक लास्ट की कुछ बातें हम इस गुड़िया से करेंगे कि आप लोग 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या और लोग भी शामिल था इसमें? कभी भी आपके साथ कोई और लोग भी कुछ इस तरह की घटना करने की कोशिश की या बात हुई? क्या लगा आपको कभी? कभी किसी और लोगों ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ, लेकिन ऐसा लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि और लड़कियों का वीडियो हो, किसी और के थर्ड पार्टी के पास ट्रांसफ़र किए गए हो, जो भविष्य में ब्लैकमेल कर ले या फिर इस तरह की घटना को अंजाम दे, या फिर किसी दिन फ्रस्ट्रेशन में साइको पेने में वो वीडियो सोशल मीडिया पे जारी कर दे। इस तरह की घटना तो हो सकती है। हुए भी थी पिछले 2021 में वायरल हुई प्रशासन थी। से यही तो सवाल है ना, यही तो हमारा मांग क्या है? हमारा मांग यही है ना, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल, या फिर वो जो अनीता मिश्रा को 2 दिन का मोहलत पूरे दिया लिंक गया। खंगाला जाए। ये जो 2 दिन का मोहलत दिया गया, ये कहीं साक्ष्य मिटाने के लिए तो सवाल है हमारा। ये साक्ष्य मिटाने के लिए तो नहीं दिया गया। और ये जो चीज़ें अभी बाहर नहीं आ रही है, क्या पता उसमें बहुत लड़कियों का वीडियो हो, जिसकी वजह से जो लड़की सामने भी आना चाहती है उसको बोला जाता हो, या उसको ये डर हो मन में कि भाई हमारा तो वीडियो है, हम इसके खिलाफ कैसे बोलेंगे। यही तो हमारा सवाल है ना, यही तो हमारी मांग है। सवाल है और ये होना चाहिए। को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये साक्ष्य है, इसमें बहुत सारे मंत्री भी इन्वॉल्व होंगे, नहीं तो इस मुद्दा को तूल नहीं पकड़ता। इतना बड़ा मुद्दा है तो इतना बड़ा। अच्छा ये बताइए, ये लड़का, एक लड़का इतनी लड़कियों के साथ शोषण कर रहा है, वीडियो बना रहा है, और आपको बता दूं कि वहाँ पे रात रात को गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती थी। ये भी मामला सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है। और ये मैडम जो प्रिंसिपल बन के बैठी थी, अनीता मिश्रा जी, वो ऐसे ही बनी थी। हमें तो लग रहा है कि जांच का विषय है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोग को जांच के दायरे में लाने की जरूरत है, क्योंकि ये जांच का विषय है। इस तरह की घटना में अंत तक पहुंचना भी बहुत बेकार की बात होती है, क्योंकि घटना इससे भी ज़्यादा जघन्य हो सकता है और इस पे बात होनी चाहिए।